दोस्तों बात करें तेजस एक्सप्रेस की तो फिलहाल इसको 50% ऑक्यूपेंसी में जो है उसको खोला गया ताकि ज़्यादा भीड़ जो है वो ना हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि जो सीटें हैं वो बहुत खाली हैं, मतलब बहुत सी सीटें जो है वो खाली चल रही हैं। हालांकि ये जो कोच है वो कुछ ज़्यादा ही खाली है, बाकी कोचेज़ में जो है वो सीटें ठीक ठाक खाली है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी भचाखच भरी हुई है। जो बीच वाली सीट है, जो ये वाली सीट है ना, इसमें क्या है कि दोनों तरफ पैसेंजर्स है और बीच में कोई पैसेंजर नहीं बैठ रहा है। इस तरह से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और सच में बहुत गिने चुने लोग यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, मतलब ये कोच पूरी तरीके से खाली है। ओहो भाई, ये कोच तो बिल्कुल खाली है, मतलब जनता के नाम पे यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है। अब आइए तो और आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी जो कोचेज है उनका क्या है। और ये जो कोच है ये भी आप देख सकते हैं अभी काफ़ी खाली है और सारे कोचेज खाली हैं और साफ़ सफाई जो है बहुत बढ़िया से हो रही है। तो ये आपने देखा कि ये कोच भी बिल्कुल खाली था और अब आते हैं इस कोच में, ये देखते हैं कि ये कितना खाली है। तो सारे जो कोचेज हैं बहुत खाली है और मेरे ख्याल से ये भी खाली होगा, बिल्कुल ये भी कोच पूरा खाली है। और जिस कोच में हम हैं यानी कि C1 में, उसको देखकर कैसा लग रहा है कि ट्रेन ठीक ठाक भरी हुई है, लेकिन इधर आने के बाद ऐसा दिख रहा है कि भाई पूरी कोचेस खाली है, पूरा खाली। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेंसी है अभी फ़िलहाल आज तो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब कुछ कोचेज़ जो है भरे हुए हैं, वो भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं और कुछ कोचेज़ ऐसे हैं, मतलब अगर 4-5 कोचों की बात की जाए तो बिल्कुल खाली है, मतलब एक पैसेंजर नहीं है। और वो आप देख रहे हैं वो सत्या भाई है और वो दोस्त अजीत भाई है, बाकी इनको छोड़ के कोई नहीं है। मतलब ये कोच पूरी तरीके से खाली है, कोई इसमें नहीं है। और बाकी पीछे के जो कोचेज़ थे उनमें भी जो स्टाफ थे सिर्फ वही थे, पैसेंजर्स नहीं थे। तो यही कारण है कि IRCTC ने रेलवेज को दोनों तेजस लखनऊ और अहमदाबाद को टेम्पररी बंद करने को कहा है और ये दोनों ट्रेन 23-24 नवंबर से बंद कर दी जाएंगी जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। मैंने भी कोविड के बाद पहले दिन लखनऊ तेज में यात्रा की थी। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये छोटा सा व्लॉग जरूर देखिएगा। कोविड के बाद पहली बार किसी ट्रेन में केटरिंग शुरू हुई थी तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट थी, पर अफसोस फिर सब कुछ बंद होने वाला है। देख सकते हैं चित्रकूट के काठ के खिलौने, आगरा का चमड़े के उत्पाद, जो भी है वहाँ का जो फेमस चीज़ है, जो फेमस उत्पादन है वो यहाँ दिखाया गया है। प्रतापगढ़, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, भदोही, सिद्धार्थ नगर, कौशाम्बी, एटा, प्रयागराज, मुरादाबाद के जो ग्रास है वो आप देख सकते हैं, मथुरा, संभल और उसके बाद महाराजगंज। तो चलिए ट्रेन के निकलने का वक्त हो चुका है, ट्रेन को बोर्ड करते हैं और बाकी जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ हैं क्या चेंजेस हुए उसको देखते हैं। आइए ट्रेन वाले बोर्ड करते हैं। और एक चीज़ है कि जो हैंडल्स है ना उनको बार बार सैनिटाइज प्रॉपर्ली किया जा रहा है, तो बहुत सुरक्षित है इसको हाथ में पकड़ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसको पकड़ने के बाद अपना हाथ जो है वो सैनिटाइज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तेजस एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं जो ट्रेन के चलने से पहले बंद हो जाते हैं, पर मेरे कोच का एक डोर में कुछ टेक्निकल इशू था जिस कारण से वो खुला ही रह गया और मैंने सोचा फिर मौका मिले ना मिले आपको थोड़ा बाहर से तेजस से लखनऊ डिपार्चर दिखाते हैं। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं एक जो बदलाव है सबसे बड़ा वो ये है कि ट्रेन में सबसे पहले क्या होता था कि पानी मिलता था, जो कि मिल रहा है अभी भी, लेकिन उसके साथ ही साथ अब जो है वो आपको सेफ्टी किट दी जाती है और उसके अंदर मेरे ख्याल से मास्क है और ग्लव्स हैं, उसके बाद एक छोटा सैनिटाइज़र है पूरे बॉक्स में और एक फेस शील्ड जो है वो दिया जाता है। अभी और बहुत चीज़ दिखाने बाकी है, बहुत नई चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। ट्रेन जो है वो अब अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है और ट्रेन के निकलते ही जो है वो आपको टी मिल जाता है और आपके पास ऑप्शन होता है आप टी या कॉफ़ी कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो टी चूज़ किया और देख सकते हो आप ये टी मिक्स टी है पहले से ही रेडी और कोई स्टेशन जो है इसके पूरा ही है। तो फाइनली गर्म पानी जो आ चुका है
अब बिना गर्म पानी की चाय हमारी बनेगी नहीं, क्यों भैया? बढ़िया है। आइए चाय बनाते हैं अब तो। एक अलग मज़ा है, चाहे वो प्री मिक्स हो चाहे वो चूल्हे पे चाय बनाए। चाय बनाने का जो मज़ा है वो बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ है कि जब प्री मिक्स चाय हो ना तो ज़्यादा पानी उसमें ना डालें। ज़्यादा पानी डालने से होता ये है कि जो टेस्ट है वो उतना बढ़िया नहीं होता। और गलती मैंने कर दी कि पूरा भर के जो है वो गर्म पानी ले लिया मैंने। गलती हो गई कि गर्म पानी ज़्यादा आ गया, इस कारण से जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्टेशन पे चाय मिलते हैं नॉर्मली, उनसे तो काफ़ी अच्छा है ये। तो फिलहाल अभी जो है वो गोमती एक्सप्रेस जो है उसका ओवरटेक होने वाला है, ये देखते हैं उसका ओवरटेक। और इधर से जो है वो आपको कुछ रूट्स देखने को मिलेंगे, जो बरेली से कुछ रूट्स यहाँ पे आके मिलती हैं। आइए फटाफट में देखते हैं गोमती एक्सप्रेस का ओवरटेक। और उसके बाद जो है वो आपको और भी जो ब्रेकफास्ट है इस ट्रेन का मिलने वाला जो भी है वो दिखाते हैं आपको। तो जब तक ब्रेकफास्ट नहीं आता ये देखते हैं कि इस किट में आपको क्या मिलता है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि चीज़ें मिलने वाली हैं, पर एक बार खोल के देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। वैसे तो मतलब बहुत अजीब चीज़ लगती है कि ये सब भी अनबॉक्सिंग करना पड़ता है आजकल। तो ये है मेरे ख्याल से एक सैनिटाइज़र है। उसके बाद से ये ग्लव्स मिलता है प्लास्टिक का आपको, और ये मास्क जो है उसको बाहर निकालूंगा उसको अंदर ही आने तक। तो ये सब चीज़ें मिल जाती है इसमें जो आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो फेस शील्ड है ये मिल जाता है। लेकिन आजकल कौन फेस शील्ड यूज़ करता है, तो ये डाउट है कि लोग इसका यूज़ करते हैं अभी, कि जो मास्क है वो थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से उतना ही से फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मास्क जो है वो नीचे रख रहा हूँ ताकि जो ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो जाए। बाकी पूरे टाइम जो है वो मास्क जो है ऊपर रहना ही चाहिए, चाहे मैं जर्नी कर रहा हूँ चाहे कोई भी जर्नी कर रहा है। मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात कर रहा हूँ आपसे तो मास्क को नीचे करके करूँगा ताकि जो ऑडियो है वो थोड़ी अच्छी है। और गंगा रिवर को क्रॉस करते ही हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएगी और देखते हैं कि वहां आज कितनी भीड़ होती है। पिछली बार यहां बहुत हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था तेज को लेकर के। तो ट्रेन की तरह स्टेशन भी बहुत खाली है। बहुत गिने चुने लोग जो हैं स्टेशन पे हैं जो इस ट्रेन में बोर्ड करेंगे। और सच में इतने कम पैसेंजर्स के आने से जो IRCTC है उसको बहुत नुकसान हो रहा था, जिस कारण से ये फैसला जो है वो लिया गया। अरे यार सामने जो है WTG 4G खड़ा है। मार्शलिंग यार्ड है। हाँ, कानपुर बूस्ट मार्शलिंग। फिलहाल अभी हम कानपुर गुड्स मार्शलिंग यार्ड को स्किप कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे जो गुड्स है वो यहाँ पे खड़े हैं। और ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर की है और इस रूट पे बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो स्पीड में चलती है। और अब तो प्रीमियम ट्रेन्स के साथ कुछ सुपरफास्ट ट्रेन भी इस रूट पे 130 की रफ्तार में चलती नज़र आएंगी। दोस्तों फिलहाल जो है इटावा जो है बस आने वाला है, वो हम स्किप करेंगे स्टेशन को। और इंतज़ार में थे कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद इटावा स्किप दिखाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जो ब्रेकफास्ट है उसमें थोड़ा डिले अभी है, इसलिए काम करते हैं पहले इटावा स्किप आपको दिखाते हैं। इटावा स्किप करते वक्त ये ध्यान आया कि नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत भी हमें क्रॉस करने वाली होगी। तो मैंने अपना कैमरा जो है वो इटावा स्किप के बाद भी बंद नहीं किया, जिस कारण से वंदे भारत से मुलाकात हो गई। ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट है वो उम्मीद के मुताबिक तो सही है बिल्कुल। और ये है वेज कटलेट, उसके बाद से आलू पराठे, जूस, ब्रेड और ये मिष्टी दही है। तो खाना जो है मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। आप देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो वैसे नॉर्मल अच्छा ही होगा। और एक चीज़ है कि पहली बार मतलब कोविड के बाद पहली बार जो है
ऐसा ट्रेन में खाना देखने को मिल रहा है, तो देखकर भी बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में जो बाकी ट्रेन है उनमें भी ऐसी जो केटरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर से जो नॉर्मल चीज़ थी वो शुरू हो जाएगी। पैसेंजर्स की संख्या कम होने से IRCTC को 80% का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो जब तक कोविड है तब तक इन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को ना चलाना ही सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो गाज़ियाबाद है वो करीब बस 30 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, तो यानी कि लगभग 15 या 20 मिनट में जो है वो हम गाज़ियाबाद जो है पहुंच जाएंगे। फिर कहाँ बकवास करूँ तो फिर कहाँ से चले जाते हो टोटल? सारी जो लोकोमोटिव्स फिलहाल रेस्ट करें, लेकिन अब जो ड्यूटीज़ इनकी है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो अब चलनी शुरू हो गई हैं। और सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं वो है जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो हमारी ट्रेन के साथ साथ गाज़ियाबाद से निकल चुकी है। आगे देखते हैं। और एक बात तो है कि जो नॉर्मल ट्रेन्स है जो यूपी बिहार से निकलकर बड़े महानगरों में जाती हैं, वो ट्रेन्स एकदम खचाखच भरी होती हैं और उनमें जगह ना मिलने के कारण जो क्लोन ट्रेन्स है उन रूट पे चलाई जा रही हैं। और काफ़ी देर के चूहे बिल्ली के खेल के बाद तेजस एक्सप्रेस आगे निकल आती है और बस कुछ ही समय में हम अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली बिल्कुल अपने टाइम पे, और आज की यात्रा आपको तेजस के अंदर आए बदलाव और लो पैसेंजर ऑक्यूपेंसी जिसके कारण से IRCTC जो है इसे बंद करने जा रही है इसके बारे में था। और जब सब कुछ सामान्य फिर से हो जाएगा तो फिर से तेजस एक्सप्रेस पटरी पे दौड़ेगी और तब एक बार फिर आपको हम तेजस की यात्रा कराएंगे, पर अगली बार अहमदाबाद तेजस की बारी होगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी अगर आप मेरी आने वाली जर्नीज, पोएम्स, गीत संगीत और ऐसे ही कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।